प्रभाकर, शुरुआत पहले आपसे कर रही हूं। प्रभाकर, हालांकि कल जब प्रधानमंत्री ने जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही था कि मनी ट्रेल का पता लगा, ये कानून हम लेकर आए। लेकिन यहां पर इस बात का क्रेडिट लेना, क्योंकि ये तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे असंवैधानिक करार दिया ना, और कोर्ट ही था जिसकी वजह से ये जानकारी सामने आई। अब ऐसे में इसका इतना राजनीतिकरण होना, ये कितना सही लगता है प्रभाकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर ये स्कीम नहीं होती, ये योजना नहीं होती, तो कौन कैसे पता चलता है और किसको इतनी शक्ति थी जो ये पता कर लेता कि कहां से पैसा आया और किसको गया। इसमें वो बात कहीं ना कहीं पीछे रह गई कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो किसको पता चलता कि पैसा कहां से आया और कहां गया। तो निश्चित तौर पर यह आपका सवाल वाजिब है और इस सवाल का जवाब उस समय पूछा जाना चाहिए था जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे। और एक बात और, पत्रकारिता का स्टूडेंट रहा हूं, पत्रकारिता का स्टूडेंट हूं, और ढेर सारे इंटरव्यू हमने, साक्षात्कार हमने देखा है। उसमें साक्षात्कार का मतलब होता है कि आइए आपसे हमें कुछ पूछना है, और एक होता है कि आइए हमें कुछ बताना है, उसे हम संबोधन कहते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन। यहां पर राष्ट्र के नाम संबोधन में एक अतिरिक्त कंटेंट ये था कि सामने एक पत्रकार बैठी थी और वो उन्हें कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर भी बोल दीजिए, और प्रधानमंत्री जी उन सारे मुद्दों पर बोले जिन मुद्दों पर वो बोलना चाहते थे। आपने एक चीज ध्यान दिया कि उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री जी से वो सवाल नहीं पूछे गए जो उनके जवाब के एवज में बन रहे थे। मसलन यही सवाल कि प्रधानमंत्री जी, ये जो जानकारी सामने आई है ये उस एक्ट में नहीं था, सरकार नहीं चाहती थी। देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये कह रहे थे कि मतदाताओं को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है, मतदाताओं को ये जानने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंड आ रहा है, कहां से चंदा आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी, ये जो कुछ भी हुआ वो तो तब हुआ जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दिया, सबसे बड़ी अदालत ने चाबुक चलाया, और उसके बाद ये सब कुछ मजबूरी बस करना पड़ा। ये योजना का हिस्सा नहीं था, ये स्कीम का हिस्सा नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस साक्षात्कार को अगर कोई साक्षात्कार कहता है तो पत्रकारिता के स्टूडेंट होने के नाते मुझे ऐतराज है कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो कल दिया है वो साक्षात्कार नहीं है, वो राष्ट्र के नाम संबोधन है कि ढेर सारे सवाल थे उनके उस संबंध में प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने बोला, और उसमें सामने बैठा हुआ पत्रकार एक शब्द भी इंटरप्शन नहीं किया, एक सवाल नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के और भी सवाल हैं, मसलन ये कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चीजें हुई, और दूसरा जो ऑपोजिशन लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरह से ईडी का रेड पड़ता है, सीबीआई कोई मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद से कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और वो सरकार और वो बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। तो ये जो कुछ सवाल थे, इन सवालों का उत्तर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो सवाल पूछे ही नहीं गए। तो मैं इसे इंटरव्यू के कैटेगरी में नहीं रखता हूं, मैं इसे खारिज करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एजेंसी को कहा कि मुझे कुछ कहना है, और एजेंसी ने प्लेटफॉर्म दिया और उसे सब लोगों ने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी क्या। ठीक है।